2019 में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। नाम था जेफरी एप्स्टीन। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी सत्ता, पैसे, प्रभाव और एक ऐसे सिस्टम की जिस पर लोगों का भरोसा था। 1970 के दशक में एप्स्टीन ने एक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। उसके पास कोई बड़ी औपचारिक डिग्री नहीं थी, फिर भी वह न्यूयॉर्क की हाई प्रोफाइल दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे वह अरबपतियों, राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के बीच दिखाई देने लगा। सवाल उठता है, इतनी तेजी से ऊपर कैसे? समय के साथ उसकी तस्वीरें सामने आईं जिनमें वह दुनिया के बड़े नामों के साथ नजर आया, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रू। यह समझना जरूरी है कि किसी के साथ तस्वीर होना अपराध साबित नहीं करता, लेकिन जब एक ही व्यक्ति से इतने शक्तिशाली लोग जुड़े हों तो सवाल जरूर उठते हैं। एप्स्टीन के पास निजी जेट था, मैनहट्टन में आलीशान मेंशन था और कैरिबियन में उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स था। बाद में यही जगह गंभीर आरोपों का केंद्र बनी। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई, लेकिन 2008 में एक विवादित समझौता हुआ। इस डील को मंजूरी दी थी उस समय के फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने। परिणाम यह हुआ कि एप्स्टीन को केवल लगभग 13 महीने की सजा मिली, और वह भी वर्क रिलीज सुविधा के साथ। इस फैसले ने पूरे अमेरिका में गुस्सा पैदा कर दिया। लोगों ने सवाल किया, क्या एक आम व्यक्ति को भी इतनी राहत मिलती? 2019 में मामला फिर से खुला। इस बार न्यूयॉर्क में उस पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। गिरफ्तारी हुई और पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर टिक गईं। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया। फिर भी कई बातें सामने आईं। निगरानी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स पर लापरवाही के आरोप लगे और उसका सेलमेट वहां मौजूद नहीं था। इन सब ने शक को और गहरा कर दिया। उसकी मौत के बाद अदालत से जुड़े दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स और गवाहियों को सार्वजनिक किया जाने लगा। इन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। इन दस्तावेजों में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। फिर से यह बात जरूरी है कि नाम आना अपराध साबित नहीं करता, लेकिन इन कनेक्शनों ने यह दिखा दिया कि उसका नेटवर्क बेहद व्यापक था। इस केस में उसकी करीबी सहयोगी गिज़लेन मैक्सवेल का नाम भी सामने आया। 2021 में उसे नाबालिग लड़कियों को फंसाने और शोषण में मदद करने का दोषी ठहराया गया। 2022 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि अपराध हुआ था और यह कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन असली सवाल आज भी बाकी हैं। क्या एप्स्टीन अकेला था? क्या 2008 में उसे जानबूझकर बचाया गया? क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उन तंत्रों की कहानी है जहां पैसा और प्रभाव न्याय की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण हैं वे पीड़ित, जिनकी आवाज सालों तक दबाई गई। उनके लिए यह कोई साजिश की थ्योरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की हकीकत है। एप्स्टीन का मामला दुनिया को यह याद दिलाता है कि जब सत्ता, धन और गोपनीयता एक साथ आते हैं तो सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। सवाल अभी भी जिंदा हैं और शायद लंबे समय तक रहेंगे।